नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। हमारे IBC 24 के विशेष कार्यक्रम जनकारवा में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि इस बार का जनकारवा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम राम वन गमन के पथ पर चलते हुए इस जनकारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जनकारवा की यात्रा शुरू हुई थी सीतामढ़ी हरचौका से यात्रा शुरू हुई थी और आज बलौदा बाजार की पावन धरती पर यह जनकारवा यहाँ पर पहुँचा है। बलौदा बाजार की पावन धरती जो है वो राम वन गमन पथ से इसलिए जुड़ी हुई क्योंकि इसके पास ही तुरतुरिया का एक जंगल है जहाँ वाल्मीकि का आश्रम था। इतिहास बताता है कि यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। इसके अलावा इस जिले के सीमा से लगा हुआ जो सूर्य नारायण का मंदिर है वहाँ पे भगवान राम के चरण पड़ रहे थे। इसके अलावा जो सिरपुर है वो भी यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर हम जनकारवा के लिए लोगों के मुद्दे जानने के लिए लोग राम राज्य की जो हम कल्पना करके चल रहे हैं वो राम राज्य में किस तरह से हो उसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। और हमारे इस जनकारवा के एक उद्देश्य ये भी है कि हम यहाँ पर जो मतदान के लिए भी एक शपथ दिलवाते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपने जगह पर खड़े हो जाएं और मतदान के लिए हम एक शपथ लेंगे। सबसे अनुरोध है कि आप अपने जगह पर खड़े हो जाएं, अपना दाहिना हाथ आगे रखें और जो मैं शपथ दोहरा रहा हूं आप भी दोहराएं क्योंकि मतदान जरूरी है। मतदान करना हर आदमी को जरूरी है, अपने मत का प्रयोग करना जरूरी है। इसलिए हमने इस जनकारवा के माध्यम से ये भी कहा है कि मैं लोकतंत्र और की रक्षा के लिए शपथ लेता हूं कि आने वाले चुनाव में व्यक्ति, संस्था, धर्म, जाति से अलग हटकर मतदान करूंगा, स्वयं मतदान करूंगा और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करूंगा। धन्यवाद। जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़। तो मैं अब आपको बता दूं कि आप लोग बैठ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम बलौदा बाजार जिले में यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर बलौदा बाजार जिले के मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। चूंकि चुनावी साल है, मुद्दों पर चर्चा करना है। राम वन गमन पथ पर हम चल रहे हैं, राम राज्य की कल्पना की जाती है। तो हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से राम राज्य चाहते हैं, बलौदा बाजार जिले के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं आम जनता की ओर, आम जनता से पूछने की कोशिश करते हैं। आप बलौदा बाजार के यहाँ के रहने वाले हैं, एक आम नागरिक की तरह से हम जानना चाहते हैं कि बलौदा बाजार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। बैठ के बोलिए आराम से। बलौदा बाजार जिले का प्रमुख मुद्दा विकास है। विकास में अभी 4.5 साल में जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है और लोग बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर के कोई भी पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, विकास के मुद्दे की बात की। आप भी एक आम नागरिक की तरह यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? खजूरी से। क्या आपके मुद्दे क्या हैं? किस तरह का मुद्दा चाहते हैं? लोग थोड़ा सा बोलने में शर्मा रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ से आए हैं, आप क्या चाहते हैं? कौन सा मुद्दा लेकर आए? सर, मैं कसडोल विधानसभा से आया हूँ और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सरकार जो किसान हितों में जो काम कर रही है, नौजवान को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम कर रही है, यह क्रम आगे बढ़ना चाहिए। और मूलभूत जो विकास की बात है, जैसे अभी हम बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में है यहाँ पे, तो बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में कई समस्या है। यहाँ पे बस स्टैंड के संदर्भ में जो समस्या है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो मांग थी, इन सब दिशा में जो भी सरकार वर्तमान में है या भविष्य में जो आएगी वो काम करे। ये हमारे आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार थी या इसके पहले लोग थे मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिए? बिल्कुल, इससे पहले की जो सरकार थी एक औपचारिकता वाली बात थी। 2018 से जो सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आई है वो छत्तीसगढ़ के एक विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक मूलभूत समस्याओं को सुलझाने की दिशा में प्रयास कर रही है। कोविड के कारण से 2 साल। चलिए तो मूलभूत सुधार आपको क्या लगता है? कौन सा मुद्दा, कौन सी चीज आपको बलौदा बाजार जिले में चाहिए? क्या मुद्दा है आपका? बताइए, बोलिए, क्या मुद्दा है? क्या चाहते हैं आप? मुद्दा अपना कुछ नहीं है, अपना भूपेश सरकार आरडी सब कुछ काम कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पीछे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर बलौदा बाजार जिले की बात करें तो बलौदा बाजार जिले में आसपास के क्षेत्र में ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए नए विधायक से, नई सरकार से? देखिए, वर्तमान में जो सरकार यहाँ काम कर रही है, जिस तरीके से बलौदा बाजार क्षेत्र में लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तियाँ हो रही हैं, भूपेश सरकार एक बेहतरीन कार्य कर रही है। यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान सभी को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, सही मूल्य मिल रहा है। फिलहाल तो सरकार से और नए विधायक से
इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने की आशा हम लोग करते हैं। तो आपने सुना कि यहाँ के जो लोग चाहते हैं, जहाँ हम इसके पहले भी आए थे और अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत की, सबका कहना है कि मूलभूत सुविधा जो है यहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और जनता कांग्रेस के भी बड़े यहाँ नेता मौजूद है। यहाँ के जो विधायक हैं प्रमोद शर्मा, जनता कांग्रेस से विधायक हैं। आपने यहाँ पे सुना, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। लोगों का यह कहना है कि मूलभूत सुविधा से अभी भी बलौदाबाजार का जिला वंचित है, नहीं मिल पा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बलौदाबाजार जिला में जैसा विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। बलौदाबाजार जिला एक औद्योगिक क्षेत्र भी रहा है। यहाँ पे वीर नारायण सिंह और गुरु घासीदास जी का जन्मस्थली भी रहा है और बलौदाबाजार जिला छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से इसका विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो सका है। अच्छा, ये विधायक, आप विधायक हैं और आप भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि जिस तरह से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। आप विधायक थे, 5 साल रहे, आप विधानसभा में भी सब सवाल उठा सकते थे, सरकार से उससे भी लड़ते। आखिर क्या वजह थी कि आप खुद भी बोल रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई? मेरे को बोलने में कोई झिझक नहीं है कि मैं विधायक हूं और ये खुलेआम ये बात बोल रहा हूं कि बलौदाबाजार जैसा विकास होना चाहिए, खासकर बलौदाबाजार विधानसभा में विकास होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की सरकार। यहाँ की सरकार जिस तरीके से अपोजिट पार्टी वाले विधायक के लोग साथ भेदभाव करती है वैसी इसी प्रकार से हो रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े बात करते हैं कांग्रेसी कि यहाँ ये हुआ। आप जनता से पूछ लीजिए यहाँ पे संतुष्ट है कि नहीं है? कोई संतुष्ट नहीं है। जिस हिसाब से विकास होना चाहिए बिल्कुल नहीं हुआ। ये भ्रष्ट सरकार है और इसके रहते तक विकास होना संभव ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा इन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए नहीं है और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप इन्होंने लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा, जो बलौदाबाजार के ही जिले के रहने वाले हैं, आपके बाजू में बैठे हैं आपके छोटे भाई, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि सरकार ने भेदभाव किया। क्या कहना है? देखिए, भेदभाव अगर सरकार करती तो बलौदाबाजार विधानसभा के किसानों को धान खरीदी नहीं होती, यहाँ पर सी मार्ट नहीं बनता, यहाँ गढ़ कलेवा नहीं बनता, यहाँ से बलौदाबाजार से आपके बिलासपुर का जो रोड है वो नहीं बनता, यहाँ के कुम्हारी जलाशय को स्वीकृति नहीं मिलती। बलौदाबाजार विधानसभा में एक बहुत बड़ा जलाशय है, कुम्हारी जलाशय, उसको स्वीकृति मिली है। सरकार जो है अगर किसी विधायक के साथ भेदभाव कैसे करेगी? आखिर छत्तीसगढ़ की जनता हम सब की जनता है और छत्तीसगढ़ की सरकार जो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अब वो चूँकि माननीय विधायक जी को किसी बात से असंतोष होगा, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता, ये बात ज़रूर है कि विकास की जो परिभाषा है कभी पूरी नहीं होती। अगर आज ये हो गया तो कल ये होना चाहिए, पार्क बन गया तो फव्वारा होना चाहिए, फव्वारा हो गया तो LED होना चाहिए। तो विकास की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। मगर पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बलौदाबाजार जिले के तमाम लोगों को कि उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति करने का पूरा प्रयास किया है। तो आपने सुना कि सीधा सीधा इन्होंने नकारा है कि भेदभाव सरकार नहीं करती है और उन्होंने विकास के काम भी बता दिए। किसानों के जो पैसा मिल रहा है उसके बाद, गोबर खरीदी की बात बता दी और तमाम तरह के विकास जो उसके बात बता दी है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की नेता लक्ष्मी वर्मा जी भी यहाँ भी मौजूद हैं। आपके भी विधायक थे यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि आपको अभी भी लगता है कि सरकार विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है, यहाँ पे बलौदाबाजार के साथ भेदभाव कर रही है? देखिए, जिस समय में बलौदाबाजार जिला जो लंबे समय से मांग चल रही थी उसको जिला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी सुरेंद्र भैया बात कर रहे थे कुम्हारी जलाशय, मैं सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ और वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बृजमोहन अग्रवाल जी जब कृषि मंत्री थे तो वो स्वीकृत भी हुआ और बजट आवंटन भी हो गया 22 करोड़ रुपया। लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी वो जलाशय का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये टेंडर प्रक्रिया खेल रहे हैं। 80 गांव के लोग प्रभावित हैं उस कुम्हारी जलाशय से। दूसरी बात, जो विकास की बात कर रहे हैं, ये पूरे जिले में अगर आप देख लीजिए सड़कों की स्थिति, जो प्रमुख मार्ग है जहां बड़े सीमेंट प्लांट है, मूरा मुहरेंगा जो रायपुर जिले की सड़क है, वहां से लेके आपके हिरमी
और सुहेला वाया होते हुए बलौदा बाजार प्रमुख सड़क आप आए हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार आप देखिए। तो आपका भी ये कहना है कि केवल 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 ये घोषणाएं हैं और बाकी कुछ काम नहीं हुए, आपका कहना है। हमारे साथ और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक सामान्य नागरिक के हिसाब से बात करें बलौदा बाजार, पॉलिटिकल बात ना करें, सामान्य नागरिक की बात करें तो बलौदा बाजार जिला बनने के बाद जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हुआ है क्या? और इस जिले की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? क्या चाहते हैं नई सरकार और नए विधायक साहब? सबसे बड़ी समस्या यहाँ इतने बड़े प्लांट है, उसके बाद जो है यहाँ के लोकल पब्लिक लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। बाहर के जितने बिहार और उड़ीसा के लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो है यहाँ पे एक साथ पूरा कैप्चर करके रखे हुए कंपनी को, और बाहर के लोग जो है उसी को कब्जा करके रखे हुए हैं। अच्छा बताइए, यहाँ के जो विधायक अभी तो खैर जनता कांग्रेस के हैं, इसके पहले कांग्रेस के भी रहे, भाजपा के भी लगे, इन मुद्दों पे कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्या? उनके द्वारा ध्यान दिया गया, लेकिन जो पुराने जो और सब विधायक थे तो वो सेट हो जाते थे उसमें जो है, और क्या कहते हैं पूरे ठेकेदारी में ही भिड़ जाते थे। चलिए, तो इनका यह कहना है कि थोड़ा सेटिंग, क्या ये आरोप लग रहा है। हमारे साथ उधर कुछ नौजवान लोग भी बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नारेबाजी 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 होते रहेगी, मुद्दों की बात कर ले, क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव में नारेबाजी होते रहेगी, मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप महिला हैं, बलौदा बाजार के रहने वाली हैं, आपका जो क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पर अभी तक नहीं हुई? जो होना चाहिए वो तो सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे वैसे विकास कार्य वो हो रहा है। अभी तक के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो 4.5 साल पूरे कर चुके हैं, और जितने भी योजनाएं हैं और सभी वर्ग के लिए। अभी तो आपके विधायक ने आरोप लगाया सीधा सीधा कि सरकार भेदभाव कर रही है और बलौदा बाजार के साथ जो न्याय होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, नहीं हो रहा है, और आप लोग बोल रहे सब काम हो रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, सभी काम हो रहे हैं, सभी विकास के काम हो रहे हैं, बल्कि हमारी सरकार तो हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र के लिए विकास कर रही है। चलिए, आप इनकी बात से सहमत हैं क्या? जी बिल्कुल सहमत है, हमारी सरकार है वो कोई भेदभाव नहीं करती है। आपका क्या कहना है? मैं भी सहमत हूँ। सहमत है। आपका क्या कहना है? क्या आपके अलावा कोई मुद्दे हैं क्या? बलौदा बाजार जिले का क्या मुद्दा है? बहुत सारा मुद्दा है सर, कर्मचारियों का मुद्दा है। दोनों आप कर्मचारी हैं? जी सर, कर्मचारी इसलिए बोल रहा हूँ सर, कर्मचारी भी गिनती नहीं है। अभी कांग्रेस बीजेपी 70 साल तक कांग्रेस ने रहा, 15 साल बीजेपी ने रहा। इन लोगों ने छोटे छोटे कर्मचारी बनाया, जो गांव में और जो छोटे छोटे मजमे बुलाक है उसमें छोटे छोटे आंगनबाड़ी, आपका दैनिक मजदूर, कलेक्टर दर, मजदूरी दर और बहुत सारे रोजगार सहायक। आज जो भी सरकारें रहा है, कर्मचारी तो इन लोग बना देते हैं, लेकिन कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और कर्मचारी इस प्रदेश नहीं देश का चौथा स्तंभ होता है, और चौथा स्तंभ में जो भी सरकारें रहा है, जैसे माननीय विधायक महोदय जी बोला है, बहुत सही बोला है, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि यहाँ सरकारें भेदभाव करते हैं। भाजपा की सरकार रहते हैं, एक मिनट सर, भाजपा की सरकारें रहते हैं तो कांग्रेस वाले जो भी परिस्थितियां बता करके कर्मचारियों को लटकाने का काम करता है। अभी कोई भी कर्मचारी का 4.5 साल बीत गया, 9,000, 7,000, 6,000, 4,000 में अपने घर के व्यवस्था कैसे महंगाई को देखते होते। तो ये एक कर्मचारी का दर्द आपने सुना। जब जो सरकार थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विपक्ष में थे तो कर्मचारियों के आंदोलन में जाते थे, कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं। वैसे हमारे कर्मचारी भाई का ये दर्द था, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, वादे पूरे भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, बलौदा बाजार जिले के रहने वाले हैं, यहाँ की मूलभूत समस्याएं कौन सी है, और सरकार उस जो आप लोगों से जो वादे की थे, यहाँ के जो विधायक और जनप्रतिनिधि थे, उस वादे पर कितना खरे उतरे? देखिए, यहाँ की मूलभूत समस्या जो है वो है शिक्षा की। ना यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ना ही नर्सिंग का कोई कॉलेज है, तो वो यहाँ होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत काम किया है, और हमारे विधायक महोदय प्रमोद शर्मा जी भी अपने क्षेत्र में विकास के लिए लगे रहते हैं, चाहे विकास में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए, इन्होंने अपनी डिमांड भी रखी कि कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। हमने भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी, सबका कहना था कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और कौशल जो है, जो रोजगार मूलक जो प्रशिक्षण वो यहाँ पर होना चाहिए। अभी आपने देखा
विधायक जी ने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है। मुद्दे भी बहुत से हैं, एजुकेशन वाले जो मुद्दे हैं वो है, स्वास्थ्य की भी बात हो रही है। आप भी भाटापारा से पिछले बार चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के आदमी है, सीधा सीधा सरकार पर ये आरोप लग रहा है, क्या कहना है? सब्बे आरोप गलत है। जेती जाथन कहते भूपेश है तो भरोसा है, और भूपेश बघेल के सरकार वापस आत। प्रमोद शर्मा जी के तनख्वाह डबल हो गए हुई, पूछ लो गे रिश्ता। और जिन दिन शपथ ले रही तीन दिन ओकर विधायक निधि 1 करोड़ ही से अभी ओकर खुद के विधायक निधि 4 करोड़ हो गए। और रही गई बात विकास के, तो एक विधानसभा में 150 करोड़ रुपया मिनिमम तो केवल धान के बोनस के आवत है। अतका पैसा तो कोनो भी सरकार में विकास में नहीं आए। और जेकर मन में खेती खार नहीं है तेकर बार भी 15-20 करोड़ रुपया राजीव गांधी भूमिहीन किसान के रूप में आते नहीं। कहा है भैया, प्रमोद भाई बोला थे ओकर अपन तो मिला थे, ओकर बात नहीं करते थे। वो कहा थे कि जनता से जतेक जनता से जो कमिटमेंट करे रही, जतेक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाए, वो ओकर दर्द है। हमारे मन और लोगर मन से बात करते हैं, सामने भी आप सब जन से बात करे बर, और बहुत सारे लोग मन यहाँ पर आए हैं। भैया आप मन अभी आए हो, क्या मुद्दा है? बलौदा बाजार के काम मुद्दा है, जिला के काम मुद्दा है जो हो चुके हैं, एकर अलावा और का चीज? बलौदा बाजार का विकास सही से नहीं हो रहा है। वर्तमान में भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों को ही प्रमुख रूप से आर्थिक रूप से ही संपन्न होना ही विकास होता है। किसानों की सरकार है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरी बात, शिक्षा के माध्यम शिक्षा की बात हो रही है। इन्होंने आत्मानंद स्कूल का जो उन्होंने शुरुआत किया है, यही से छत्तीसगढ़ का निर्माण चालू होगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के माध्यम से ही निर्माण कार्य बढ़ेगा। भूपेश बघेल जी लगातार विकास कर रहे हैं। आप यहाँ के रहने वाले नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि सीधा सीधा ये आरोप लग रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि काम दिखावे का हो रहा है, आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा यह कहना है कि 2018 के बाद से जो सामने जैसे कार्यालय दिख रहा है, इतना बड़ा जिला कार्यालय में सब बैठे हुए और बोलते विकास नहीं हुआ है, ये जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इन 4-5 सालों में इसकी रंगाई पुताई भी नहीं हो पाई। ये सारे विकास कामों में 2018 के बाद में जितने भी सरकारी भवन बने, जितने भी सड़क बने, जितने भी बिल्डिंगें बनी, सबका रखरखाव 5 साल में नहीं हो पाई। ये सरकार बस धोखा देने के काम करती रही। किसानों की बात करते हैं, बोले किसानों के कर्जा माफ़ किए, लेकिन सरकारी बैंकों के कर्जे माफ़ नहीं हुए, मध्यमकालीन कर्जे माफ़ नहीं हुए, दीर्घकालीन कर्जे माफ़ नहीं हुए। सारे जो उनके वादे थे आधे अधूरे रहे। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब यहाँ पे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के समय जो विकास हुआ था, जो चीजें निर्माण हुई, तो उसका मेंटेनेंस तक नहीं किया जा रहा और केवल वादे किए गए थे, वादे पूरे नहीं किए जा रहे, किसानों के कर्ज माफ नहीं कर। हमारे साथ कांग्रेस के और भी एक नेता हैं, यहाँ मौजूद हैं। एक बोल रहे हैं कि केवल वादा ही वादा है, मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हो, विकास का सब काम ठप पड़ा हुआ है, क्या कहना है? विकास की जिस गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम हो रहा है। और आज देश में एक नारा प्रचलित है कि भूपेश है तो भरोसा है, और काका अभी जिंदा है। आज छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आदरणीय भूपेश बघेल जी की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेता से, क्या इनका बिजली बिल लाभ नहीं हुआ है? क्या इनको लाभ नहीं मिल रहा है? आज भूपेश बघेल की सरकार में किसानों को इतना लाभ हो रहा है कि हर किसान खुश है। मैं बताना चाहूंगा, मैं मंडी का अध्यक्ष हूँ, मेरे मंडी के फंड से आज गाँव में किसान भवन, किसान कुटीर, खाद भवन का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। ये भूपेश बघेल की योजनाओं के कारण ही हो रहा है। और हमारा तो कहना है कि भूपेश सरकार पुनः आएगी, और एक बार नहीं 15 साल तक भूपेश सरकार रहेगी। चाहे लाख चिल्लाए, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, तो आप जोश देख रहे हैं और इनका कहना है कि सभी आरोप गड़बड़ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, सड़क, बिजली, मूलभूत सुविधाओं की बात हो चुकी है और शिक्षा की बात हो चुकी है, इसके अलावा और क्या चीज़ बलौदाबाजार जिले के लोगों को चाहिए जो आने वाले जो विधायक है और जो सरकार अब तक नहीं दे पाई? राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य में किस तरह का बलौदाबाजार चाहते हैं आप? देखिए, भूपेश सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा है, विकास की गति बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। राम राज्य की जहाँ तक बात करें तो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भाजपा का हमेशा से मुद्दा रहा है राम, लेकिन राम के नाम पे आज कांग्रेस पूरे देश में सबसे आगे चल रही है। नहीं, अपन मुद्दों की बात करें, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। मुद्दे क्या है यहाँ होने चाहिए, क्या चाहिए आपको नए विधायक से? जब से बलौदाबाजार जिला बना है, विकास की गति देखते आए हैं हम। पहले बलौदा एक गांव के रूप में था, आज यहाँ नए नए कार्यालय बन गए हैं,
विकास की हर चलिए, तो आपने सुना कि विकास हो रहा है, सहने सहने विकास हो रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आम आदमी पार्टी की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुना, आम आदमी की आवाज़ भी सुनी, कांग्रेस की बात भी सुनी, यहाँ के विधायकों की बात भी सुनी। आप क्या चाहते हैं बलौदाबाजार जिले के लिए, क्या चाहते हैं? बलौदाबाजार जिला में देखने मिला थे कि लगातार 3 बार जो है भाजपा की सरकार रही, अभी 4 साल हो गए कांग्रेस की सरकार है। लगातार छत्तीसगढ़ लूटे के प्रयास करे जाते, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो। यहाँ पे जल जंगल जमीन सब चीज़ छत्तीसगढ़िया मन के है, लेकिन आज छत्तीसगढ़िया मन 2वें दर्जा में है। अगर देखा जाए, भूपेश बघेल सरकार बोलते हैं कि 4% हो गए बेरोजगारी दर है, लेकिन आज हर घर में आप देख ला एक बेरोजगार आप लगातार मिल जी। और जो रोजगार के बात करते तो मात्र ठेकेदारी में कुछ व्यक्ति मतलब रोजगार मिले, स्थायी रोजगार कोई नहीं मिले आज तक प्लांट वन में। तो लगातार जो है ठगे के काम ये भूपेश बघेल के जो सरकार करत है, वही प्रकार से भाजपा के जो सरकार है लगातार 3 बार 15 साल तक सरकार रही। लेकिन आज एक जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, एमन केंद्र सरकार के जो योजना है या केंद्र सरकार के काम ला लेकर के आज गांव-गांव में जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल जन एक सरकार रही से ओकर कार्यकाल ला काबर नहीं बताते, वो कार्यकाल में का विकास हो? तो ये एक थोड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की योजनाओं की बात करती है, मगर 15 साल के काम की बात नहीं करती है। आपने अभी यहाँ पर सुना बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। उनका यह कहना है कि जो कमिटमेंट यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे उद्योग हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उन्होंने किसानों की ज़मीन ली, उसका मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है। एक लोगों को नौकरी देने की बात की, वो नौकरी नहीं मिल पा रही है। रोजगार मूलक प्रशिक्षण यहाँ पर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इस तरह की बात वो कर रहे हैं। आपके पास मौका मिला था, आपने क्या किया इस संबंध में? बिल्कुल सही बात है। बलौदाबाजार में औद्योगिक क्षेत्र है और युवाओं को जिस हिसाब से यहाँ नौकरी मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिला है। और आप ये देख लीजिए कि बाहर से जो आ रहे हैं अन्य प्रांत से, उनका पेमेंट आप देख लीजिए 30,000 35,000 है। वहीं लोकल में जो काम कर रहे हैं उनको 12,000 15,000 16,000 इस तरीके से ठेकेदारी के अंदर में डाल के यहाँ लोकल वाले का शोषण कर रहे हैं और बाहर वाले को परमानेंट कर रहे हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ लोगों को रोजगार जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल नहीं मिला है। जो औद्योगिक नीति जो लागू है उसमें बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। इसका भी जवाबदार ये कांग्रेस की सरकार है। क्या कहना है? फिर से एक बार आपके बाजू वाले ने आप पर आरोप लगा दिया, सरकार पर आरोप लगा दिया। आप सरकार के प्रवक्ता भी हैं। देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो उद्योग लगे हैं उसमें स्थानीय लोगों को जिस तरह की प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं और जिला प्रशासन को इस बात के लिए सचेत किया है कि जहाँ पर स्थानीय लोगों के अवसर को छीना न जाए। मगर बात यह है कि एक बहुत बड़ा ये सीमेंट हब बन चुका है बलौदाबाजार का इलाका और तमाम लोग चाहते हैं कि इसमें रोज़गार मिले। मगर इस दिशा में सरकार ने जो प्रयास किया है, इस बीच में जो यहाँ के स्थानीय लोगों को जो अवसर मिला है, इस अनुपात में पहले बिल्कुल अवसर नहीं मिला था। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से प्रयास पूरा है और आने वाले समय में स्थितियों में और सुधार होगा इसमें। तो इन्होंने कबूल किया कि जितनी रोजगार यहाँ पर मिलना चाहिए उतना रोजगार नहीं मिला है, मगर स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। हमारे साथ और भी यहाँ पर आम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम पार्टी की बात बहुत हो गई, कांग्रेस की भी तारीफ कर ली है, भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया। हम एक आम बलौदाबाजार के आम नागरिक के हिसाब से जानना चाहते हैं, आप नए विधायक नई सरकार से क्या चाहते हैं? मैं प्रेम नारायण साहू, पहले अपनी परिचय दे दूं। तहसील साहू संघ का अध्यक्ष हूं मैं किसी भी पार्टी या जाति से बात नहीं करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग शांत बैठेंगे, सुनेंगे करके आवाज़ आई थी, लेकिन उधर से बिजली बिल हाफ, जिसकी मैं साक्षात गवाही हूँ, जो 100 रुपये 150 रुपये पटाता था 5,600 रुपये पटा के आया हूँ। बोलो तो मैं अभी बिजली बिल ला सकता हूँ, मेरी पुरानी बिल देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ बात हुई है शराब की, दारू की, गंगा जल की कसम लेकर के हमारे माताएं बहनों की का गंगा जल की कसम लेकर के कि हम दारू बंद करेंगे, जो कसम खाए हैं वो आप सब देखते हैं सामने वाले। चलिए हम पार्टीगत बात करना नहीं चाहते हैं। आप लोगों को एक मौका मिला है IBC 24 जनकारवा के माध्यम से जन जन की आवाज को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं इस समय का आप उपयोग करें, नारेबाजी न करें। चुनाव का समय, आने वाले समय में बहुत नारेबाजी होगी, मगर मुद्दे की बात करें। आपके साथ आपके प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, केवल मुद्दे की बात चाहते हैं। नारेबाजी बाद में हो सकती, चुनाव के समय होगी। बताइए क्या कहना है? मेरा कहना है
कि अभी कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, एक आम नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ कि विकास हुआ है। मैं भी 4-5 प्रकार के विकास इन मित्रों को बताना चाहता हूँ। आबकारी घोटालों में विकास हुआ, ओवर रेटों में विकास हुआ, बेरोजगारी में विकास हुआ, धर्मांतरण में विकास हुआ, लव जिहाद में विकास हुआ। इस प्रकार के विकास तो हुए हैं और निश्चित रूप से इसको मैं मान्य करता हूं। मैं ईशान वैष्णव। आप इसी तरह का विकास चाहते थे? आप क्या विकास चाहते हैं ये बताएं। और जो विकास हम लोग चाहते थे उस विकास से कांग्रेस की सरकार कोसों दूर है। मोदी जी के डर से आज राम का नाम लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, जो कभी कहते थे कि राम काल्पनिक है। चलिए हम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं। मुद्दे की अगर बात करें तो मुद्दा क्या है बलौदा बाजार का? बोलिए। बलौदा बाजार क्षेत्र में जैसा कि सभी जान रहे हैं, किसानों के हित में काम हुए हैं और व्यक्ति भी भूपेश सरकार शुरू से कहती रही है कि हम व्यक्ति आधारित योजना बना रहे हैं, तो व्यक्तिगत किसानों को लाभ पहुंचा है और गोबर बेचने वालों को लाभ पहुंचा है, माताओं को, समूह वालों का कर्जा माफ हुआ है। लोग तो बोल रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है, किसानों किसान कर्जा करने की माफी वो नहीं हुई है, हादसे यहाँ पर बढ़ गए हैं, सड़कें जो है व्यक्तियों के कारण गाड़ियाँ आ जा रही, उसके कारण हादसे बढ़ गए हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी यहाँ ठीक से नहीं, उससे संतुष्ट हैं आप? स्वास्थ्य के लिए भूपेश सरकार हर जगह बेन भेज रही है। बड़ी बड़ी बसों में स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हुई है, वहाँ दवाई, मेडिकल और शिक्षा के में स्वामी आत्मा स्कूल में मारामारी चल रही है। 40 सीट में वहाँ एक सीट के लिए 5-5, 6-6 बच्चे आ रहे हैं लगातार स्वामी आत्मा। चलिए, तो इनका कहना है कि सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है और धीरे धीरे विकास काम। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के और भी यहाँ नेता मौजूद हैं। आप जो काम हुआ है 4.5 साल में, उस काम से कितना संतुष्ट हैं? आपके जो विधायक हैं उसको कितना नंबर देंगे? मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, घोटालों के घाव लगे हैं छत्तीसगढ़ के सीने में और नेताओं की, भूपेश बघेल की नजर गड़ी जनता के खून पसीने में। जो गंगा जल की कसम खाकर झूठ बोल सकते हैं, पूर्ण शराबबंदी के लिए बोलते हैं कि लोग शराब पीना छोड़ दें, ऐसी सरकार, हर मामले में यह सरकार फेल है और इस सरकार की विदाई का समय आ गया है। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। चलिए, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं। आप मुद्दे की बात करेंगे, क्या कहना है बताइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रोज़गार के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने कहा हर साल 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। आपके घोषणा पत्र में है, उठा के देखिए। चलिए आप सामने बात है ना। और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीक़ा से रोजगार के, केंद्र सरकार जो है बेरोजगारों को पकौड़ा तलवाने की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है गोबर बिनवाने का काम, ये है उनका रोजगार। और निश्चित रूप से बलौदा बाजार जिला में रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन स्थानीय बेरोजगारों को किसी प्रकार की रोजगार नहीं मिल रही है। तो आपका कहना है कि चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी, रोजगार उपलब्ध नहीं। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, रोजगार के मुद्दे की बात कही है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बताइए, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मुद्दा क्या है? मैं मुद्दा की बात कर रहा हूँ सर। जैसे कि पहले में बीजेपी की सरकार था, लेकिन वहाँ पर, यहाँ छत्तीसगढ़ में हजारों एकड़ में रतन जोड़ लगाया। किन किसानों को, किन लोगों को यहाँ बायोडीजल का लाभ मिला, मेरे को बताइए आप। और रही बात है कांग्रेस की, ये तो और उससे और झूठे और दोगला पार्टी है ये, क्योंकि ये जो है अभी कई घोषणाएं किए थे। अभी 2000 करोड़ का शराब घोटाला देख लीजिए और इसके नेताओं का 14 जगह में ईडी का छापा मिला। इसका बताइए ना। चलिए जवाब हम मांगते हैं। आप भी यहाँ बहुत देर से बैठे हैं, आप युवक हैं, आप क्या चाहते हैं नए विधायक, नई सरकार से? और जो वर्तमान के विधायक है उसके काम से कितना संतुष्ट हैं? कांग्रेस की सरकार है उसके काम से कितना संतुष्ट है? और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार रही, उसको कितना नंबर दें? जी, जितना विकास आप बलौदा बाजार में देख रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, सारा काम भारतीय जनता पार्टी का है। वर्तमान के विधायक से हम 100% संतुष्ट हैं, लेकिन अब अकेला विधायक करे क्या? भूपेश बघेल जी तो उनको चिन्हांकित करके इतना प्रेशर कर रहे हैं कि उनको कहीं का नहीं छोड़े हैं। अब अकेले वो शेर की तरह हैं, लेकिन हम संतुष्ट हैं उनसे। पर आगामी विधायक से भी चाहेंगे कि विकास के जो बीजेपी का 15 साल का
कार्यकाल रहा है उसको कंटिन्यू रखें। चलिए, तो आपका ये कहना है कि जो विकास पर ध्यान दे, जो मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे, उस पर आप बात करेंगे। बताइए, पार्टीगत से ऊपर उठकर आप बात करें, क्या चाहते हैं यहाँ के नवयुवकों के लिए? मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं सिंपल आदमी हूँ। अब भूपेश सरकार अपन जगह में है ना, अब तुमन कहा तो प्रमोद शर्मा का भेदभाव नहीं करे हो, वो खुद अपन सरकार के आदमी TS बाबा के नहीं हुई, प्रमोद शर्मा कैसे हुई हो बताते मोला है? सरकार है वह अपने बाप नहीं हुई से आदमी के, एक कैसे हुई वो बहुत मुद्दा सुन हमला भी विधायक चाहिए, प्रमोद शर्मा सन चाहिए। चलिए हम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपने बहुत सारे लोगों की बातचीत सुनी, क्या कहना है आपका? देखिए, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबके अपने अपने विचार हैं। ये हमको समझने की आवश्यकता है कि भूपेश सरकार जैसे ही सत्ता में आती है उसके बाद में कोविड आ जाता है। हमारे महानुभाव प्रधानमंत्री जी अब अनप्लैंड लॉकडाउन लगाते हैं, पूरे देश की गति जो है रुक जाती है। उसके बावजूद बीते 2 वर्षों में 2.5 वर्षों में जिस तेजी से भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है वो अपने आप में अप्रतिम है। छत्तीसगढ़ में अगर किसानों की पॉकेट में पैसा आया है वही पैसा बाजार में आया है, इसके चलते यहाँ पे आज तक आर्थिक नाकेबंदी नहीं हो पाई। अच्छा बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि सब कुछ हुआ है, आपके विधायक जो हैं उनका कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया गया है, इतने सब लोग भी यही बोल रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, विधायक जी वर्तमान में विपक्ष में है, विपक्ष का व्यक्ति यदि सत्ता पक्ष की तारीफ करता है तो वहां पे फिर वही बात आ जाएगी जो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था कि सेट हो जाते थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, जिस गार्डन में आप बैठो ये भी बीते वर्ष ही बना है। आप कह रहे थे यहाँ रंगाई पोताई नहीं हुई है, जिस गार्डन में आप बैठो ये भी बीते वर्ष बना है, ये सत्य है। ये मुझे ऐसा लगता है 5 साल बाद यहाँ आए हैं, हम लोग रोज सवेरे यहाँ आते हैं। चलिए हमारे साथ महिलाएं भी यहाँ मौजूद है। आप काफी देर से यहाँ बैठी हुई हैं, मैं चाह रहा हूँ कि महिलाओं का कोई एक मुद्दा, उस पूरे जिले की महिला है उसका कुछ बताएं। पार्टीगत बात बहुत हो चुकी, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी बहुत हो चुका, आरोप प्रत्यारोप भी हो चुका, एक हम अच्छी मुद्दे की बात जानना चाहते हैं कि बलौदाबाजार के लोगों को क्या चाहिए। मैं सबसे पहली तो IBC 24 चैनल धन्यवाद देवत हूँ जे जन कारवा रख के आज हमार बात ला ऊपर तक पहुँचा के काम करत हुए। मैं ये भूपेश सरकार लबरा सरकार ला बताना चाहता हूँ कि 18 के चुनाव में हाथ में गंगा जल लेके कसम खाए रही से कि छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ की माता बहिनी मन के शराबबंदी करहा करके आज क्या हाल है। छत्तीसगढ़ के महतारी मन माता बहिनी मन है आज घर घर पहुँच सेवा दारू के बेग। चलिए, तो आपका ये कहना है, यहाँ पर महिलाओं की ओर से आवाज आई है कि शराबबंदी बंद होना चाहिए, चुनाव का समय है। हम यहाँ पर विधायक से पूछते हैं, आप भी जब चुनाव में गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने शराबबंदी की बात की होगी, नौकरी की बात की होगी, रोजगार की बात कही होगी, उसके लिए आपने जमीन में उतर कर क्या क्या लड़ा? क्योंकि आपने आरोप तो लगा दिया कि भूपेश सरकार जो है वो पक्षपात आपसे किया है। आपने कौन कौन सी लड़ाई यहाँ के बलौदाबाजार के लोगों के लिए लड़ी? शायद तक मैं छत्तीसगढ़ का 90 विधायक में से पहला विधायक हूँ जिसके ऊपर 26 धारा लगा हुआ है, ये लड़ाई का नतीजा है। और पहला ही विधायक हूँगा अभी तक के जो भूपेश बघेल के खुलेआम पहले भी बोलता था, अब भी बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार है तो है। और यहाँ रही बलौदाबाजार जिले की बात, तो निश्चित रूप से यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे समस्या है और यहाँ बड़ी बड़ी बात करते हैं माननीय सत्ता पक्ष के लोग। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप ही लोग समाधान कर दीजिए। यहाँ एक EIC का हॉस्पिटल होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सीमेंट हब यहाँ बलौदाबाजार जिले में इस विधानसभा में जहाँ पे करीब 20,000 श्रमिक हैं, एक EIC का हॉस्पिटल नहीं खुलवा सक रहे हैं। और रही विकास की बात कर रहे हैं, श्रमिक लोगों के लिए EIC का हॉस्पिटल नहीं है। और रही बड़ी बात तो करवे करेंगे। और जिन लोग दुखी है कांग्रेस से उन लोग भी यहाँ तारीफ करेंगे, क्योंकि ऊपर से सबका बम्बू डंडा सब चलते रहता है। चले हमारे साथ भारतीय जनता कांग्रेस से भाटापारा से विधायक का चुनाव लड़ चुके सुनील भाई भी यहाँ मौजूद हैं। आपने देखा कि काफी नाराज है, महिलाओं में नाराजगी है कि शराबबंदी नहीं हुई, रोजगारों को जितना रोजगार मिलना था रोजगार नहीं मिला, सीमेंट फैक्ट्रियों ने किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली, नौकरी नहीं दी, शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम होना था नहीं हो पाया। क्या कहना है?
पहले मैं भाटापारा विधानसभा की बात करा था। हमन 15 साल में भाटापारा विधानसभा में एक विकास देखे हन। 100 करोड़ के धान ला मुसवा खा के भाटापारा में 100 करोड़ के धान ला मुसवा खा के बोरल देखे गए तो मसी भूसा भूसा भरे रही से 100 करोड़ के धान ला। और जब वहां पे जैन विधायक रही से वो विधायक विधानसभा में क्वेश्चन तक नहीं करी कि 100 करोड़ के धान कहाँ चल दिस, वो समय कहाँ गिरी से मना। अब रही के बात है मन के कई प्रकार के ये विकास के बात करा तो भाटापारा विधानसभा में चक्रवाय रोड है 70 करोड़ के बने हैं, करही बाजार के रोड है 70 करोड़ के बने हैं, सिलवा से निपनिया के रोड है, सिलवा से करही बाजार वाला रोड 60 करोड़ के, अभी रोहरा से बिलाड़ी के रोड है 70 करोड़ के बनते। अब हमन आगे हम सब के आगे एक बाद डिग्री गर्ल्स कॉलेज के वहाँ तैयारी चला थे। आने वाला समय में भाटापारा शाखा नहर में ओका पूरा क्रांकिटिंग करे पर अभी 60-70 करोड़ के और स्वीकृति मिल गई। इतना ज्यादा विकास होते और सबले बड़े बात हर घर में पैसा जाते और भूपेश सरकार आवा थे, हर घर में पैसा जाते। मैं एक बार कहो फिर कहा था ये मतलब 200 करोड़ रुपया डायरेक्ट हर विधानसभा में किसान के खाता में जाते बिना भ्रष्टाचार के। चलो आप मोबाइल नहीं खरीदा था, कमीशन नहीं खाता, सीधा खाता पैसा डाला था, सीधा खाता में डाला था। आप मन बाजू में बैठे हो, सुनील भैया बताई थे कि सबो काम जो है कांग्रेस के सरकार में आए के बाद चले थे और वो धान ला मुसवा खा दे बोलते, ऐसे बात हो तो क्या कहना है आप? धान ला मुसवा नहीं खाए, सब कांग्रेसी मन खा गए हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार है छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला कलंकित करे है। आजादी के बाद ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में कोई विधायक के घर में ईडी के छापा पड़े हैं, अत्यधिक भ्रष्टाचार अत्यधिक लूट हुए और अभी कहा था कि कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव का उदाहरण बताता हूँ, बेमेतरा नहीं तो लोग मन ये भी पूछा थे कि भ्रष्टाचार तो पहले भी हुआ रही, वहाँ छापा नहीं पड़त रही, मगर भ्रष्टाचार तो पहले भी हुआ रही। 15 साल के रमन सरकार में कोई एक बार उंगली नहीं उठाए भ्रष्टाचार के। 15 साल बहुत साफ सुथरा अच्छा निकले है और अभी की इसके भेदभाव नहीं हुआ है। बेमेतरा में जिला पंचायत में भाजपा के बोले होकर अभी भैया बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक को भ्रष्टाचार नहीं हुई से जो हुआ थे कांग्रेस के सरकार में होते, क्या कहना? नहीं, कांग्रेस के सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ थे। जतक भी भ्रष्टाचार हो, नान घोटाला हो, चाहे आंख फोड़वा घोटाला हो, गर्भ घोटाला हो, वो सब बीजेपी के में हो है। आज जो ये है भूपेश सरकार ग्रामीण के किसान और मजदूर को मतलब फोकस कर रहे हैं। आप देखिए समुद्र डाइवर्सन जो है ये बीजेपी 15 साल तक के रहे मगर चालू नहीं किया था। आज अगले साल देख लें उसमें पानी बह जाएगी। और ये जो आपका कुम्हारी डाइवर्सन है वो अभी आज या कल उसका उद्घाटन होने का था जो मंत्रण मिला था। तो ये कांग्रेस की सरकार है, भूपेश की सरकार है, वो पूरा विकास की ओर। चलिए आज के जनकारवा में फिलहाल इतना ही है। हम लोग बलौदाबाजार जिले में पहुंचे थे, वहां पर हम लोगों ने लोगों की भी राय जानी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों की राय जानी। और जन कारवा का हमारा उद्देश्य भी यही था कि हम नेताओं से उसका हिसाब किताब मांगेंगे। उस हिसाब किताब के लिए हम यहाँ पहुंचे थे। जन कारवा की टीम और आगे भी किसी जिले में जाएगी। आपसे यही अनुरोध है कि जन कारवा का सहयोग करें। जन कारवा देखते रहें, IBC 24 देखते रहें और मुझको दे इजाजत। नमस्कार।